Hello students, in today's lecture we are going to learn 5th standard EVS 2 lesson number 6 Stone Age Stone Tools. Okay, so प्रीवियस लेक्चर हमने 5th चैप्टर देखा था, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप 5th चैप्टर आप वहाँ से देख लेना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ टास्क. दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्टोन एज. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस हुए ह्यूमन के, तो वो ह्यूमन स्टेजेस के बारे में हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे थोड़ा सा. ओके, सो अब हम देखते हैं कि उन लोगों ने किस तरीके से स्टोन एज, मतलब वो उन्होंने स्टोन का यूज़ किया था अपने टूल्स के लिए, स्टोन टूल्स बनाते थे. तो वो देखते हैं हम, अलग अलग टाइप्स के वहाँ पे उनके टूल्स थे, अलग अलग काम के लिए अलग तरीके के टूल्स थे. स्टोन एज टूल्स कौन कौन से थे वो देखते हैं. टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क. तो यहाँ पे अलग अलग टास्क के अकॉर्डिंग, जैसा उनके काम के अनुसार उन्हें किस अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रकार के टूल्स उन लोगों ने कौन कौन से बनाए वो देखते हैं. पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं. इफ़ वी शॉ अ शाइनी ऑब्जेक्ट बरीड इन द ग्राउंड. अगर हम देखते हैं कि कोई शाइनी ऑब्जेक्ट है, चमक रहा है कोई चीज़, और वो ज़मीन के अंदर इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, ज़मीन के अंदर. वॉट वुड वी डू टू टेक इट आउट. हम इसे बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे. परहैप्स वी वुड स्क्रैप इट आउट विद आवर फिंगर्स. हम क्या करेंगे, अपनी उंगलियों के थ्रू इस तरीके से उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे. बट इफ़ दैट डिड नॉट वर्क. अगर इससे काम हमारा नहीं बनेगा, वी माइट ट्राई टू डिग इट आउट विद अ ट्विग और स्टिक. तो हम क्या करेंगे, लकड़ी का यूज़ करेंगे. ट्विग थोड़ी सी लकड़ी का, जो स्टिक है लकड़ी है, छड़ी जैसा पतली सी, और ट्विग छोटी सी पतली सी लकड़ी, जिससे कि वो निकल बाहर आ सके. इफ़ दैट टू डिड नॉट वर्क. अगर ये भी काम नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, वी वुड हैव टू लुक फॉर अ पॉइंटेड स्टोन. तो हम क्या करेंगे, कोई पॉइंटेड स्टोन देखेंगे, ठीक है. पॉइंटेड स्टोन मतलब इस तरीके से पॉइंटेड, ये है पॉइंटेड स्टोन, ठीक है, ताकि उसे डिग करके, इस तरीके से डिग करके, मिट्टी को डिग करके उसे निकाला जा सके. दैट शुड डू द जॉब. तो हम ये काम कर सकते हैं. बट इफ़ इट स्टिल डजेंट, देन वी वुड हैव टू गेट एन आयरन रॉड टू डिग दैट शाइनिंग ऑब्जेक्ट आउट. लेकिन अगर स्टोन से भी काम नहीं बन सका, नहीं निकल सका, ये भी काम नहीं किया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, लोहे की रॉड, छड़, वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने के लिए. दिस शोज़ दैट वी नीड टू चूज़ द टूल अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टास्क. इसका मतलब कि हम अपने डिमांड के अकॉर्डिंग ही चूज़ करते हैं टूल्स को. अगर वो चीज़ ऐसी होती जो लकड़ी से निकल जाती तो ठीक है, लेकिन अगर वो उससे भी नहीं निकल पा रही है, स्टोन से निकल जाएगी, तो ठीक है, स्टोन भी यूज़ करेंगे. बट स्टोन भी से नहीं निकल रहा तो हम क्या यूज़ करेंगे, लोहे की चीज़, लोहे की कुछ जो कुदाल वगैरह होती है, कुछ लोहे का एक टूल्स. ओके, द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स डिटरमाइन आवर चॉइस ऑफ टूल्स. तो यहाँ पे कुछ टूल्स दिए गए हैं, देखते हैं. फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटीज़. जो अवेलेबिलिटी है, कौन से रिसोर्सेज हमारे पास हैं, ठीक है, जो हमारे पास रहेगा, लकड़ी रहेगा, रॉड रहेगा, प्लास्टिक का कुछ रहेगा, तो वही चीज़ यूज़ करेंगे. मिनिमल यूज़ ऑफ टाइम एंड एनर्जी. कम से कम टाइम और एनर्जी हमारी हो, ठीक है. मतलब ये किसी चीज़ को निकालने के लिए बाहर, तो क्या कम से कम एनर्जी, हमारी शक्ति कम लगे और समय भी कम लगे, फटाक से काम हो जाए, तो वो यूज़ करेंगे. इस टाइप का कुछ टूल्स यूज़ करेंगे. मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव हो, मतलब तुरंत निकाल ले. स्किल ऑफ हैंडलिंग टूल्स विच इज़ एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस. हैंडलिंग टूल्स मतलब कि जो हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए टूल्स को हैंडल करने की, और ये विच इज़ एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है. एप्स लाइक द चिंपैंजीज ऑल्सो यूज़. तो अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से अलग अलग टूल्स हैं. तो पहला क्या है, अ चॉपर. इसे किसने बनाया था, टूल मेड फ्रॉम स्टोन्स एंड बोन्स. तो टूल्स जो यहाँ पे हैं सारे, ये बोन्स और स्टोन के बने हुए हैं. तो पहला क्या है, चॉपर. अ चॉपर मेड फ्रॉम अ पेबल. ये किससे बना है, स्टोन, राउंड स्टोन से, मतलब इस तरीके से गोल था, फिर उसको थोड़ा काट छाट के इस तरीके से थोड़ा पॉइंटेड किया उसे. दूसरा क्या है, हम यहाँ पे दूसरा देख रहे हैं, अ स्क्रैपर. इससे क्या करते थे वो, इससे पकड़ के इस साइड से वो इससे चीरते फाड़ते थे एनिमल्स को, मरे हुए. तीसरा क्या है, तो अ सर्कुलर हैमर स्टोन. इसे ये पकड़ के किसी चीज़ पे, जैसे ये नट्स है, तो इतना बड़ा सा पत्थर मारते थे इससे, ताकि ये टूट सके, ठीक है. तो ये क्या था, अ सर्कुलर हैमर स्टोन, मतलब हथौड़े टाइप का काम करता था ये. और फोर्थ क्या है, तो फोर्थ ये रहा, ये क्या है, अ चॉपर मेड फ्रॉम अ फ्लेक ऑफ स्टोन. फ्लेक ऑफ स्टोन मतलब कि ये पत्थर ही है, थोड़ा सा फ्लेक है, थोड़ा सा पतला नुकीला जैसा है,
ठीक है, वो फ्लेक ऑफ स्टोन। अब फिफ्थ क्या है, फिफ्थ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दैट इज़ अ बोरर मेड फ्रॉम अ बोन। एक बोरर है, जो बोरर मतलब बोन से बना हुआ है, इसलिए क्या है, तो ये मतलब क्या है, बोन से बना हुआ बोरर है। बोरर मीन्स होता है कि कुछ होल करने के लिए, इस टाइप का कुछ। और ये सिक्स्थ वाला क्या है, एन एंटलर यूज्ड एज अ पिक। एंटलर जो सींग होती है ना, किसी ये जो एंटलर होते हैं, एंटलर या फिर किसी का सींग, वो है ये यूज़ करते थे। ये भी यूज़ कर सकते हैं ना, मजबूत होता है सींग, तो यहाँ से कुछ वो यूज़ कर सकते हैं। एंटलर्स एक हमें पता है कि एक हिरन जैसा है एंटलर्स, तो जो एक स्टैग है उसका भी एंटलर्स, सींग, एंटलर्स में सींग होते हैं, हॉर्न्स, वो सारी चीज़ें। अच्छा, ऐप्स लाइक द चिंपैंजीज ऑल्सो यूज़, जो ऐप की तरह चिंपैंजीज थे वो भी यूज़ करते थे स्टोन्स टू ब्रेक सीड्स एंड नट्स। हम अभी भी देखते हैं बहुत सारे चिंपैंजीज ना, वो लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। वो लोग इस तरीके से बैठ के, आप डिस्कवरी चैनल देखेंगे तो उसमें वो लोग इस तरीके से कुछ भी फोड़ना तोड़ना रहता है तो पत्थर यूज़ करते हैं। दे यूज स्टिक्स टू स्टीर द एंड्स आउट फ्रॉम एंट हिल्स टू कैच देम। ये भी हम देखे हैं डिस्कवरी चैनल पे, मैंने देखा है। आप भी अगर देखोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि चिंपैंजीज जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लकड़ी लेते हैं और वो इस तरीके से होल, जो एंट हिल होती है ना, जैसे कि इस तरीके से एंट हिल है तो इसमें अगर होल है तो इसमें वो लकड़ी डालेंगे और जो चींटियाँ रहेंगी वो बाहर निकलेगी, तो फिर वो पकड़ के उसे खा जाएंगे। Humans too have always been using tools such as bones, stones and dried twigs and sticks as tools। तो इसी तरीके से जो है ह्यूमन्स है, इंसान है, वो भी हमेशा से उन्होंने यूज़ किया है इस तरीके के टूल्स, जो हड्डियाँ हैं, स्टोन है, ड्राइड सूखी लकड़ियाँ, छड़ी जैसे मतलब मोटी लकड़ियाँ, एज अ टूल उन्होंने भी यूज़ किया है, लाइक चिंपैंजीज, जैसे भी कि चिंपैंजीज बंदर वगैरह करते हैं। With continuous and minute observation, experimentation and their inborn imagination, human learned that they could sharpen rods, bones, sticks and stones into tools to carry out their tasks more efficiently। तो लगातार उन्होंने हमेशा उन्होंने ये काम करते रहे। मिनट ऑब्जर्वेशन मतलब हर पल उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, उनका जो भी इमेजिनेशन पावर था उसे यूज़ किया। उन्होंने सीखा कि किस तरीके से रॉड को शार्प किया जाए, बोन को शार्प किया जाए, स्टिक्स का कैसे यूज़ किया जाए, स्टोन को किस तरीके से यूज़ किया जाए, जिससे कि वो और ज़्यादा अपने काम को एफिशिएंट कर सके और प्रभावकारी काम बना सके और ईज़िली वो काम कर सके। इसके लिए पहले उन्होंने स्टोन यूज़ किया, फिर उसे और शार्प किया, फिर हड्डी का भी यूज़ किया, फिर लकड़ियों का भी यूज़ किया। धीरे धीरे करके वो बहुत सारे चीज़ इंस्ट्रूमेंट आज बना लिए हैं। They also learnt that they could give these objects any shape they desired। इस तरीके से उन्होंने सीख लिया कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी डिज़ायर, अपनी इच्छा के अनुसार हम उसे कोई भी आकार दे सकते हैं। तो उन्होंने इस तरीके का बनाया, ठीक है। इस तरीके के अभी हम देखते हैं कि भाला भी बनाया, फिर आगे चल के उन्होंने किस तरीके से कुल्हाड़ी भी बनाई, ठीक है। तो अलग अलग तरीके का उन्होंने बनाया। इन द प्रीवियस लेसन वी सॉ दैट स्टोन टूल्स वर फाउंड विद द रिमेन्स ऑफ होमो हैबिलिस। तो हमने देखा था कि प्रीवियस लेसन में कि किस तरीके से उन्होंने स्टोन टूल्स का यूज़ उनका जो होमो हैबिलिस के पास में मिला था, उनके जो रिमेन्स जो थे, जहाँ पे वो उनको बरीड किया गया था, जहाँ पे वो दफनाए गए थे, वहाँ पे हमें स्टोन टूल्स मिला था होमो हैबिलिस के टाइम पे ही। वी कैन से दैट ही मेड देम बिकॉज दे वर फाउंड नियर हिज रिमेन्स। तो उन्होंने ये बनाया था क्योंकि वो और इसीलिए क्या मतलब उसके पास से मिले, यहाँ पे होमो हैबिलिस की बॉडी मिली और उसी के पास में ये टूल्स मिले, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये इन्होंने ही बनाई होगी, तभी तो इनके पास से मिला है। बट डिड ही मेक ओनली स्टोन टूल्स? तो क्या इसका मतलब क्या कि वो सिर्फ स्टोन टूल्स ही उन्होंने यूज़ किया? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ नो, बिकॉज ही मेड टूल्स फ्रॉम अदर मटेरियल्स एज वेल। इस तरीके से उन्होंने बहुत और भी अलग अलग मटेरियल के उन्होंने बनाया, सिर्फ स्टोन टूल्स का उन्होंने यूज़ नहीं किया है। However, फिर भी of the tools made by humans thousands of years ago, only the stone tools can be found today. Tools made from bone are rarely found, but since twigs and sticks decompose easily, we do not find any tools made from them। इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ क्या मिला है, हज़ारों साल पहले हमें ये सारी चीज़ें मिली, ह्यूमन के द्वारा बनाए गए टूल्स मिले हैं जो कि स्टोन टूल्स ही बचे हैं। क्योंकि हमें पता है स्टोन जल्दी से ख़राब टूटते फूटते नहीं हैं, जबकि जो टूल्स हैं जो हड्डियों के बने हुए हैं वो बहुत कम पाए गए हैं, बट स्टोन टूल्स ज़्यादा पाए गए हैं।
बट सिंस ट्विक्स, जो अभी भी ट्विक्स जो लकड़ी के और जो टहनी वगैरह के मतलब वुडी जो स्टोन थे वो जल्दी हमें पता है डिकम्पोज हो जाते हैं। लकड़ियाँ हमें पता है ना धीरे धीरे वो सड़ते सड़ते खाद बन जाती हैं, तो ख़त्म हो जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं, ठीक है, सॉइल में वो मिक्स हो जाती हैं, इसके लिए वो डिकम्पोज हो जाते हैं, जल्दी से वो सड़ गल के ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो स्टोन है, जो हड्डियाँ हैं, वो हज़ारों साल भी वैसे के वैसे रहते हैं, इसके लिए वो हमें मिल गए। बट उन्होंने ट्विक्स की और लकड़ियों की भी उन्होंने बनाए होगी ज़रूर, लेकिन वो हमें मिल नहीं पाया क्योंकि वो डिकम्पोज हो गए होंगे। वी डू नॉट फाइंड एनी टूल्स मेड फ्रॉम देम, हमने लकड़ियों का कुछ भी नहीं मिला है, कोई भी प्रूफ नहीं मिला है, कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। अब हम देखते हैं स्टोन एज टूल्स। द पीरियड फ्रॉम विच मेनली स्टोन टूल्स आर फाउंड इज कॉल्ड द स्टोन एज। जिस टाइम में स्टोन एज मिला उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोन एज, उसे हम स्टोन एज बोलते हैं। द स्टोन एज इज़ डिवाइडेड टू 3 पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड द टाइप्स ऑफ टूल्स फाउंड। तो देखिए स्टोन एज को भी हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसके आकार के आधार पे, उसके जो मतलब अलग अलग के शेप थे, ठीक है, और किस अलग अलग टाइप्स के टूल्स थे, तो उसके आधार पे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो ओल्ड स्टोन एज और पैलियोलिथिक एज। तो पैलियो मीन्स होता है ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन, मतलब कि तो ये क्या है पैलियोलिथिक स्टोज को ये क्या है पैलियोलिथिक एज, इसको हमने बोला है ओल्ड स्टोन में इसको रखा है, ठीक है। और दूसरा है मिडिल स्टोन एज और तीसरा है न्यू स्टोन एज। तो मिडिल स्टोन एज को क्या बोला जाता है, मेसोलिथिक एज भी बोला जाता है, ओल्ड स्टोन को पैलियोलिथिक एज भी बोला जाता है, और न्यू स्टोन एज को नियोलिथिक एज भी बोला जाता है। नियो मीन्स न्यू, ओके, नियोलिथिक मीन्स न्यू, और लिथिक मीन्स तो आपको पता ही है कि लिथिक का लिथोस मतलब स्टोन, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से क्या क्या ओल्ड स्टोन, मिडिल स्टोन, न्यू स्टोन, उसके अलग अलग नाम भी है। ओल्ड स्टोन का नाम है पैलियोलिथिक एज, मिडिल स्टोन का नाम है मेसोलिथिक एज, और न्यू स्टोन का नियोलिथिक एज, इसके दूसरे दूसरे नाम हैं। ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज क्या है देखते हैं। होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस हु बिलोंग टू द ओल्ड स्टोन एज बोथ मेड देयर टूल्स यूजिंग द परकशन टेक्निक। जो होमो हैबिलिस थे, पहले होमो हैबिलिस आए फिर होमो इरेक्टस आए, जो दोनों क्या ओल्ड स्टोन एज से बिलोंग करते हैं। ओल्ड स्टोन एज जो पहला वाला हमने देखा, बोथ मेड देयर टूल्स यूजिंग, तो ये दोनों किस तरीके से अपना यूज़ कैसे कौन से टेक्निक से बनाते थे अपने टूल्स, तो परकशन टेक्निक। परकशन मीन्स क्या होता है, परकशन मीन्स होता है स्ट्राइक, हीट। एक स्टोन लिया, एक नीचे दूसरा वाला स्टोन लिया, इससे हीट करते थे, इसे मारते थे और इसे अलग अलग शेप देते थे, तो थोड़ा ये नुकीला हो जाता था, ठीक है। तो एक से मतलब टकरा के, परकशन मीन्स टकरा के हीट कर करके उस पर स्ट्राइक चोट कर करके दूसरा स्टोन वो बना देते। तो ये कौन से आते थे इसमें, होमो इरेक्टस एंड होमो हैबिलिस, दोनों यही परकशन टेक्निक करते थे। एक पत्थर से दूसरे पत्थर को तोड़ के उसे शार्प करते थे, इस तरीके से। देखो ये इस तरीके से कैसे, यहाँ पे ये यहाँ पे एक स्टोन लिया, एक मिनट, यहाँ पे एक स्टोन लिया, इससे मारा यहाँ पे, तो ये मतलब स्ट्राइक किया, इस पर मारा तो चोट किया इस पर, तो ये टूट के इस शेप में आएगा, ठीक है, ओके। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स बीटिंग और स्ट्राइकिंग वन लार्ज पेबल अगेंस्ट अनदर टू ऑब्टेन स्टोन फ्लेक्स। यही मैंने आपको बताया कि इस टेक्निक में क्या है कि एक स्टोन को एक दूसरे स्टोन पे बीट करते हैं, पीटते हैं उसे, पेबल स्टोन को मतलब इसके अगेंस्ट इसको पीटेंगे, एक के ऊपर दूसरा, इस तरीके से उन्हें स्टोन फ्लेक्स मिलेंगे, थोड़ा पतले वाले स्टोन मिल जाएंगे। The first tools made in the old stone age with this technique were crude. Crude means क्या होता है, that means not complete process, raw process, मतलब कि इससे बहुत अच्छे से नहीं बन पाता था। crude means बहुत अच्छे से नहीं बन पाता था। कितना अच्छे से बनेगा, एक से एक तोड़ेंगे तो कभी अच्छा बन गया तो ठीक, कभी नहीं बना तो ठीक, ठीक है, उतना अच्छा इतना यूज़फुल नहीं रहता था। तो जो फर्स्ट टूल था इस तरीके का ओल्ड स्टोन में एक दूसरे के ऊपर हीट करके परकशन टेक्निक वाला, वो बहुत अच्छा नहीं था। ओनली वन साइड ऑफ दोज टूल्स हैड अ शार्प एज। तो ये क्या होता था, एक ही साइड, यहाँ पे क्या होता था, एक ही साइड में शार्प हो पाता था। सच टूल्स आर नोन एज चॉपर्स, इसको क्या बोला गया, चॉपर्स, ओके। इस तरीके के जो थे उनको बोला गया चॉपर। यहाँ पे देखिए इस तरीके से उसने एक पे दूसरे को पीटा, इस तरीके से ये बना चॉपर। ये चॉपर ये जो थोड़ा सा नुकीला बन गया, इसी से वो लोग चीरते फाड़ते थे, ओके। रिमूविंग मिनिट्स फ्लेक्स फ्रॉम बिगर फ्लेक्स, बड़े से वो क्या कर रहे हैं, बड़े से पत्थर से वो थोड़ा फ्लेक कर रहे हैं, मतलब बिगर फ्लेक्स से वो थोड़ा सा यहाँ पे शार्प कर रहे हैं, थोड़ा सा काट छाँट कर रहे हैं इसमें, ओके।
कुड ओनली बी यूज फॉर ब्रेकिंग नट्स और बोन्स। तो ये चॉपर को किस तरीके से यूज़ करते थे, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा, दे यूज़ ओनली दे कुड ओनली बी यूज फॉर ब्रेकिंग नट्स। और ये जो चॉपर्स था वो क्या यूज़ करते थे, जो दे ओनली कुड बी यूज ब्रेकिंग नट्स को इस तरीके से थोड़ा सा रखते थे और इस तरीके से वो तोड़ते थे, ठीक है, और या फिर बोन्स को तोड़ने के लिए। द टूल्स मेड बाय होमो हैबिलिस वर ऑफ दिस काइंड। जो होमो हैबिलिस ने बनाया वो इसी तरीके के टूल्स थे। दे इंडिकेट दैट होमो हैबिलिस हैड नॉट येट लर्न टू हैंड। यहाँ पे ये पता चलता है, ये इंडिकेट करता है कि ये जो पत्थर है ये तो सिर्फ इस स्टोन को ही इस तरीके से तोड़ सकता है, इससे वो हंट कैसे करेंगे, ठीक है, इससे वो किसी एनिमल का हंट शिकार कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब उन लोगों को वो लोग शिकार नहीं कर सकते थे, मरे हुए जानवरों को ही खाते थे। फ्लेक्स ऑफ स्टोन वुड बी प्रोड्यूस्ड वाइल शेपिंग हिज टूल्स। फ्लेक्स स्टोन कैसे वो लोग प्रोड्यूस किए, तो जब टूल्स को शेप करते थे तो इस तरीके से वो फ्लेक्स का यूज़ करते थे। ही यूज़ द फ्लेक्स फॉर स्क्रैपिंग मीट फ्रॉम हाइड फॉर चॉपिंग मीट एंड अदर फूड स्टफ फॉर शार्पनिंग वुडन स्टिक्स एट्सेट्रा। तो वो फ्लेक्स का कैसे यूज़ करते थे, फ्लेक्स का यूज़ करते थे वो मीट को स्क्रैप करने के, चीरने के लिए, ठीक है, उसे फ्रॉम हाइड, उसे चीर फाड़ करने के लिए, चॉपिंग अलग अलग पीस में काटने के लिए, मीट को अलग अलग करने के लिए, एंड अदर जो फूड स्टफ थे उसे काटने के लिए, और शार्पनिंग वुडन स्टिक्स, और जो लकड़ी होती थी उससे शार्प करते थे। जैसे इस तरीके की लकड़ी हुई तो उसे भी शार्प करने के लिए वो इस तरीके से, अगर इस तरीके से थोड़ा शार्प करना हुआ तो वो ये यूज़ करते थे। फ्लेक्स है वो फ्लेक्स जो टूल्स है ना, वो फ्लेक्स स्टोन टूल्स लाइक द हैंड एक्स एंड क्लीवर मेड बाय होमो इरेक्टस आर मोर प्रोपोर्शनेट एंड सिमेट्रिकल दैन द चॉपर्स मेड बाय होमो हैबिलिस। तो यहाँ पे जो हैंड एक्स था और जो क्लीवर था, क्लीवर मीन्स वॉट, हैवी टूल जो होता है मीट चॉपिंग करने के लिए, ठीक है, वो भी एक टूल है एक तरीके का, और हैंड एक्स भी एक तरीके का टूल्स है। तो ये किसने बनाया, होमो इरेक्टस ने बनाया, हैंड एक्स और क्लीवर तो इन्होंने बनाया। और ये काफ़ी कह सकते हैं प्रोपोर्शनेट, मतलब काफ़ी मात्रा में एक अच्छा था। सिमेट्रिकल मीन्स कैसा था, सिमेट्रिकल मीन्स कि एकदम थोड़ा शार्पनेस था, थोड़ा उसका जो शेप था वो थोड़ा अच्छा था। दैन चॉपर्स, जो इन लोगों ने, जो होमो हैबिलिस ने चॉपर्स बनाया था ना, तो चॉपर्स से अच्छा कौन था, हैंड एक्स और क्लीवर, जो कि किसने बनाया, होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस के बाद आए थे ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप थे होमो हैबिलिस से। अ प्रोपोर्शनेट एंड सिमेट्रिकल टूल्स हैज़ टू बी मेंटली विजुलाइज फर्स्ट। तो जो वो लोग बनाते थे ना, जो होमो इरेक्टस हैं, वो कैसे बनाते थे, तो वो पहले ना सिमेट्रिकल टूल्स इस तरीके के वो पहले विजुलाइज करते थे मेंटली। वो सोचते थे कि मुझे किस तरीके से इसको बनाना है। जैसे कि ये स्टोन लिया, दूसरा स्टोन लिया, तो सोचते थे इस साइड मारूँ तो ज़्यादा शार्प होगा कि इस साइड, वो सोच के बनाते थे, दिमाग लगा के बनाते थे थोड़ा। ओनली देन इट इज़ पॉसिबल टू मेक इट, जब वो दिमाग लगा के बनाएंगे तभी ये पॉसिबल है कि इस तरीके से वो बना सकें। होमो इरेक्टस कुड मेंटली विजुलाइज हिज टूल्स इवन बिफोर ही एक्चुअली शेप्ड देम। जब वो अपने टूल्स को शेप देते थे अलग तरीके से, इस तरीके से, तो वो सोचते थे कि किस तरीके से इसकी कटाई छटाई करनी है, किधर से तोड़ना है इसे, किधर से थोड़ा शेप देना है, वो सोच के विजुलाइज करके वो बनाते थे। टू ऑब्टेन स्टोन फ्लेक्स ही यूज थिंग्स लाइक एंटलर्स एज हैमर्स। तो वो इस तरीके से जब स्टोन फ्लेक्स, मतलब इस तरीके से फ्लेक्स थोड़ा शार्पनेस देते थे, शार्प बनाते थे, जब वो थोड़ा तेज़ धार वाला बनाते थे तो वो क्या यूज़ करते थे, लाइक एंटलर्स एज हैमर्स। एंटलर्स को एज अ हैमर्स यूज़ करते थे। एंटलर्स मैंने आपको बताया, सींग की तरह जो है स्टोन, या फिर जो सींग होती है मजबूत, उसको यूज़ करते थे एज अ हैमर, हथौड़े की तौर पे वो यूज़ करते थे। He further sharpened the edges of those flakes by scraping off smaller pieces to make scraper with very sharp edges. That means आगे वो क्या करते थे, और शार्प करते थे। ओके, जो उसका धार था, एजेस मीन्स धार था, जो उसके फ्लैक्सेस के जो टूल्स के धार था, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा उसे शार्प करते थे और ज़्यादा तेज़ करते थे, ताकि वो अच्छे से किसी भी चीज़ को काट फाड़ सके। ओके, और क्या, जो स्क्रैपर थे उसे भी अच्छे से शार्प करते थे, उसकी भी धार को अच्छे से शार्प करते थे। इट मीन्स दैट होमो इरेक्टस वॉज यूजिंग डिफरेंट टूल्स फॉर डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टास्क। इसका मतलब जो होमो इरेक्टस थे वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग टूल्स को यूज़ करते थे। यहाँ पे देखिए,
एन एंटलर यूज्ड एज हैमर। तो यहाँ पे एंटलर लिया है तो इन्होंने किस तरीके से इसे शार्प कर, इसे किस तरीके से हैमर की तरह, यहाँ पे मतलब हैमर कैसे हमें पता है, हैमर को क्या करते हैं, ठोकते हैं ना, किसी चीज़ को पीटते हैं, इस तरीके से इसे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है स्टोन से, ये तो पीट रहा है इस चीज़ को। रिमूविंग मिनट्स फ्लेक्स फ्रॉम स्मॉलर फ्लेक्स, तो जो स्मॉलर फ्लेक्स है उसमें से जो मिनट फ्लेक्स है उसको और धार दे रहा है अच्छे से। यहाँ पे देखो ये हैंड एक्स है, कुल्हाड़ी जो होती है ना वो ये इस तरीके की पतली सी कितना नुकीली है, और इस तरीके ये बनाया होमो इरेक्टस ने, तो ये काफ़ी अच्छा है ना इससे, इसके कंपैरिजन में। ये देखिए चॉपर, ये चॉपर दिख रहा है आपको, ये वाला ये चॉपर है, तो ये बनाया था होमो हैबिलिस जो पहले आए थे। और ये क्या बनाया इसने, हैंड एक्स बनाया, तो कितना अच्छा बनाया, काफ़ी अच्छा बनाया ना, तोड़ मतलब कुछ भी काटने के लिए, कुछ भी चॉप करने के लिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख लेना। और वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अब बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ से देखेंगे।